हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 19 से 20 वचन हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। यहाँ पे लिखा, और तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। 20 वचन में लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो। जब आप प्रभु में नहीं थे तब आप शैतान की प्रॉपर्टी थे। जब आप प्रभु में नहीं थे, जीसस को ग्रहण नहीं किया था अपने जीवन में, जिस खुदा ने हमें बनाया था मिट्टी से और अपना सांस हमारे अंदर फूंक दिया था और आदम और हव्वा जीवित प्राणी बन गए थे, तो पहले तुम किसकी प्रॉपर्टी थे? फिर आदम और हव्वा ने पाप किया, उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप इस दुनिया के अंदर एंट्री कर गया। बाइबल में क्या लिखा? तुम अपने नहीं हो, तुम्हारे लिए दाम दिया गया है। तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप दुनिया के अंदर एंट्री कर गया। तो पाप जब एंट्री कर गया तो हम पहले परमेश्वर की संतान थे, पर आदम और हव्वा के पाप करने की वजह से हम गुलामी में चले गए और हम शैतान के चुंगल में फंस गए। शैतान के चुंगल में फंस गए। पर यीशु मसीह दोबारा धरती पे आए। यीशु मसीह ने इंसान का रूप धारण किया। यीशु मसीह दोबारा धरती पे आए। उन्होंने पूरी मानव जाति का पाप उठाया अपने ऊपर, सलीब पे गए, कुर्बान हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और वो आज भी जीवित है। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू देकर हमें खरीदा है। हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा किसी भी मोतियों से नहीं हुआ, बल्कि हमारा छुटकारा किससे हुआ है? यीशु मसीह के प्रेशियस ब्लड से, यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। अगर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के ना आता, अपने लहू को ना बहाता, हमारे लिए कुर्बान ना होता, हमारी जगह पे कुर्बान ना होता, तो आज भी हम उस गंदगी में फंसे रहते, उस पाप में फंसे रहते, हम शैतान के चुंगल में रहते और हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होनी थी और कोई भी आशा हमारे पास नहीं होनी थी। जब एक इंसान की ज़िंदगी में सारे दरवाज़ा बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला रहता है और वो प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा है। इंसान को जब हर जगह धोखे मिलते हैं, हर जगह से इंसान टूट जाता है, फिर जब वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पंखों के नीचे जब वो शरण लेता है, तो वो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करता है और उसके जीवन में, उसका जीवन जो उजड़ गया है, जो बर्बाद हो गया है, उस जीवन को फिर से दोबारा एक सजाने का काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं। आप दाम देकर मोल लिए गए हो। अब आप अपने नहीं हो, बल्कि आप जीसस क्राइस्ट की प्रॉपर्टी हो। पहले टाइम के अंदर क्या होता था? इंसानों को खरीदा जाता था। हाँ जी, पहले के टाइम में क्या होता था? गुलाम के रूप में उसको खरीद लिया जाता था, उसकी कीमत दी जाती थी। उसको बोलते थे, हाँ जी ये गुलाम है, भी किसी ने खरीदना, बोलता है जी इतने दिनार इसकी रकम है, इतने दिनार दो और इस गुलाम को अपने घर ले जाओ। उसी तरह यीशु मसीह ने भी हमें खरीदा है अपने लहू के द्वारा। अपने आप को यीशु मसीह के गुलाम समझा करो कि मैं अब अपना नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हूँ। यीशु मसीह ने मेरी कीमत अदा की है। हालेलुया। पर वो हमें गुलाम नहीं कहता, वो हमें बेटा और बेटी कहता है, वो हमें मित्र कहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, मैंने तुमने लहू के द्वारा तुम्हें खरीदा। वो तुम्हें ऐसे नहीं बोलता। वो तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट नहीं करता, वो तुम्हें बेटे और बेटी के रूप में ट्रीट करता है। बट अगर एक्चुअल में अगर देखें तो हम यीशु मसीह के गुलाम हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह कभी भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। वो हमेशा हमें अपना बेटा बना के रखता है, बेटी बना के रखता है और बोलता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे मेरे साथ। जहाँ स्वर्ग में मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे मेरे साथ। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। हालेलुया।
जब किसी बच्चे का बाप की डेथ हो जाती है तो बच्चा अनाथ हो जाता है। जब माँ बाप की डेथ हो जाती है बच्चा अनाथ हो जाता है, पर उसे अपने आप को अनाथ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है, वो अभी जीवित है, वो तुम्हारे साथ है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह का खुला रहता है, और वो हमेशा खुला है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ये ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह को दी है कि मेरे बेटे बेटियों को बचा जाके, जो नाश हो रहे हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, जिनको शैतान ने जकड़ लिया, उनकी बुद्धियों को पकड़ लिया है शैतान ने, ये जिम्मेवारी किसको दी? प्रभु यीशु मसीह को दी परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आज भी उस काम को कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, लोग सेव हो रहे हैं, लोग मुक्ति को पा रहे हैं, उद्धार को पा रहे हैं। शैतान आपको सब कुछ दे सकता है, बेटा दे देगा, घर दे देगा, गाड़ी दे देगा, कोठी दे देगा, सब कुछ दे देगा, पर आपको स्वर्गीय जीवन नहीं दे सकता, आपको स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं दिला सकता, आपको वो अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। स्वर्ग आप शैतान आपकी यहाँ पे तो बल्ले बल्ले कर देगा, यहाँ पे तो आपको कोठी बना के दे देगा, आपको 40 लाख की गाड़ी दे देगा, पर उसके बाद क्या? बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि अगर मैं सारे संसार को प्राप्त कर लूँ और अपने प्राण की हानि उठा लूँ तो उसका फिर क्या फ़ायदा? कोठी यहीं रह जाएगी, कार भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाना, हमने आत्मिक वस्तुओं पे ध्यान लगाना है। हालेलुया। हमें निर्भर किस पे रहना है? हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है। अमीर व्यक्ति क्या करता है? अपने धन पे निर्भर रहता है, पर हमें किस पे निर्भर रहना है? हमें अपने परमेश्वर यहोवा पे निर्भर रहना है। एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होना ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा कि वो स्वर्ग जा रहा है, पर जिसके पास यीशु मसीह नाम की दौलत है वो स्वर्ग जरूर जा रहा है। उनके ऊपर पासपोर्ट पे वीज़ा लग चुका है, स्टैंप लग चुकी है यीशु मसीह के नाम की। एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होना अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता व्यक्ति को, उसके पास चाहे करोड़ों के धन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर वो अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता। पर जिसके पास जीसस क्राइस्ट है, जिसके पास यीशु मसीह है, वो उनका विश्वास जीसस पे है, कोई बीमारी तुम्हें छू ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ। एक मसीह सिस्टर का पैर कट गया, ट्राली के नीचे पैर आ गया, उसका पूरा पैर कट गया, अलग हो गया। उसका पैर उठा के पीजीआई रोहतक लेके गए थे। तो उसी एम्बुलेंस में एक पेशेंट और भी था, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस था, पर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे। वो कहते कि हम पैसे से अपने व्यक्ति को बचा लेंगे, हम फलाने में ले जाएंगे, हम फोर्टिस में ले जाएंगे, हम एम्स में ले जाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, हैं, हम बड़े अपोलो में ले जाएंगे। पर उस सिस्टर का पैर जुड़ा भी, और वो आज चलती है खुद अपने पैरों पे, और गवाही देती है बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। पर जिनका पैसे पे विश्वास था, जिसकी निर्भरता पैसे पे थी, वो व्यक्ति उनका खत्म हो गया। हालेलुया। पैसा काफ़ी नहीं, प्रभु का अनुग्रह ज़्यादा जरूरी है, प्रभु का फेवर ज़्यादा जरूरी है हमारे ऊपर होना। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 का 2 वचन। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 2 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, यानी कि संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे क्या लिखा? अपने शरीर को क्या करना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है डेली, और ये काम डेली करना है। अपने शरीर को परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के कामों के लिए देना है। ये देह पाप करने के लिए नहीं, ये देह आँख में टक्का करने के लिए नहीं, ये देह बुरी चीज़ें करने के लिए नहीं, पर ये देह किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
एक टाइम आता है जब प्रभु आपको सब कुछ देता है, और उत्तम देता है। जब आप उसके अनुग्रह में रहते हो, जब आप उसके फसल के नीचे रहते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, तो वो आपको उत्तम देता है। ये बात हमेशा याद रखना। आपको वेट करना है खुदा के चरणों पे रह के, घुटनों पे आके प्रभु के सामने वेट करना है। एक टाइम आएगा जब वो आपको उत्तम वस्तु के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने शरीर को जीवता भागता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है, और डेली चढ़ाना है। संसार के समान नहीं बनना। बाइबल में क्या लिखा कि जो संसारिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार से प्रेम रखने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जिसका ध्यान ज़्यादा संसारिक चीज़ों में होगा, संसार में होगा। आमीन। जिनका ध्यान ज़्यादा संसार की तरफ है, अगर आप ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पे आपको ऐसे लोग टकरते हैं जो पाप से भरे हुए हैं, जिनके मुंह से गालियाँ निकलती हैं, तो ये प्रेयर पॉइंट आपका होना चाहिए, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल और एक उत्तम जगह लेके जा। उनके समान नहीं बनना, उनमें से निकलना है। जब आपको लगता है कि इस संगति में अगर मैं रहूँगा तो मेरे आत्मिक जीवन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, मेरे आत्मिक जीवन पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसी नौकरियों को लात मारनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, मेरे परमेश्वर तो मुझे एक ऐसी उत्तम जॉब दे, उत्तम नौकरी दे, उत्तम, या फिर मेरा खुद का कोई काम चलवा, ताकि मैं इन लोगों में से मैं निकल पाऊँ बाहर। हालेलुया। संसार के समान नहीं बनना। संसार में से तो प्रभु ने हमें निकाल लिया है, समझो बात को, संसार में से निकाल लिया प्रभु ने। अब फिर दोबारा संसार में थोड़ी जाना है। संसार में से तो खुदा ने निकाल ही लिया, तो जब संसार में से निकाल लिया तो मैं वापस संसार में क्यों जाऊं भाई? जब प्रभु पे विश्वास कर लिया, प्रभु बरकतें दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अच्छी से अच्छी वस्तुओं का इंतज़ाम हमारे लिए कर रहा है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने दे रहा, तो मैं क्यों ना प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में चलूँ? क्यों ना मैं प्रभु के साथ सोने तरीके से चलूँ? जब खुदा मेरी सारी ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है। ये तो संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खुद का रहने के लिए घर नहीं है, जिनके सिर पे छत नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्होंने कभी कपड़े जो बेचारे सेल, जो पुराने कपड़े जो सेल में से मिलते हैं वो ला के डालते हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। पर खुदा ने हमें अच्छे हालातों में रखा, हमें अच्छे पोजीशंस में रखा। प्रभु का धन्यवाद करा। कई घर ऐसे भी हैं जिनके घर में सिर्फ एक टाइम का खाना बनता है, और हम अच्छा खा रहे हैं, उत्तम पहन रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करो। और बदले में प्रभु मांग भी तो क्या रहा है? यही तो मांग रहा है कि तुम पाप ना करो, संसार में ना जाओ, संसारिक चीज़ों में ना पड़ो। मांग क्या रहा है? कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मांग रहा है क्या? कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहा। आपकी किडनी तो नहीं मांग रहा है, आपका हार्ट तो नहीं मांग रहा, ये तो नहीं बोल रहा कि अपना दिल निकाल के चढ़ा मुझे। क्या मांग रहा है? नॉर्मल सी चीज़ें मांग रहा है कि तुम संसार के समान ना चलो, संसार की रीति पे ना चलो, तुम अब चुन लिए गए हो, तुम्हें अलग कर दिया गया है। तुम अब पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब बातें तुम्हारे लिए अब नहीं हो चुकी हैं। यही तो बोल रहा है प्रभु। तो संसार की सदृश नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन नया हो गया है, मन नया हुआ है, सबका हुआ है। यहाँ पे सिंगल बंदा कोई भी नहीं जिसका मन नया नहीं हुआ, क्योंकि जब प्रभु को आप कबूल करते हो, आपका मन नया होता है। उसका लहू तुम्हारे मन को धो देता है, पाप निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है सारी, बिल्कुल एक बच्चे के समान आपका मन हो जाता है। पर जब पाप निकल गया सारा मन से, तो तुम्हारा मन नया हो गया है। अब इस मन को नया बनाया रखना मेरे ऊपर है। जब यीशु मसीह किसी के दिल के अंदर आता है ना, तो पहला काम वो यही करता है। हाँ जी, अब मन नया हो गया, सब कुछ हो गया, अब इस मन को मैं नया बना के रखूं। इस मन को क्या करूं? नया बना के रखूं। इसके अंदर दोबारा पाप ना आने दूं, इसके अंदर दोबारा बुराई ना आने दूं, इसके अंदर दोबारा कोई भी ऐसी चीज़ ना आने दूं जिससे ये मन दोबारा पाप के द्वारा मैला हो जाए। मन को नया बनाए रखने की जिम्मेवारी हमेशा एक विश्वासी की होती है।
अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी कि जो पहले वाला चाल चलन था वो कैंसिल कर दो, उस पर कांटा मार दो, अब नया चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मान लो जो पहले कोई व्यक्ति लड़ाइयाँ करता था तो अब उसका मन नया हो गया है, अब वो छोड़ दे सब चीज़ें। जो भी बुरी आदत थी पहले उसको छोड़ना है। और जो नहीं छोड़ पा रहे हो तो घुटनों पे आओ, प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये गलत आदत मेरे जीवन से है, मैं छोड़ना चाहती हूँ प्रभु, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मैं अपनी खुद की ताकत से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे आपकी ताकत की ज़रूरत है पिता, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब आप ऐसे बोल के प्रार्थना करोगे प्रभु निश्चय ही आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी हेल्प के लिए आएगा। हालेलुया। जो लोग बोर हो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। सुनते नहीं है ना, रट्टाफिकेशन करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस संसार के समान नहीं बनना। मैं तो वैसे ही आधा घंटा 35 मिनट इतना कम ही प्रचार करता हूँ, आपको पता है। हालेलुया, क्योंकि मुझे मेरी कलीसिया का पता है। आमीन। क्या है, मुझे मेरी कलीसिया का पता है, वह इन्होंने 30-35 मिनट ही सुनना है। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। हैं, पास्टर को पता होता है मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूँ, आप मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हो, पर मुझे स्पिरिचुअल एक बाइबल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, पर मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। पास्टर जी बोलो इनफ है, काफ़ी है, प्रॉफिट जी बोल सकते हो। पर ना एक बाप को अपने बच्चों का पता होता है कि कैसे है मेरे बच्चे। हालेलुया। तो मुझे तो ये बात पता है पहले ही। 30-35 मिनट से ज़्यादा आप सुनोगे नहीं, उसके बाद उबासी आने लग जाएगी, तभी मैं वचन भी उसी हिसाब से तैयार करता हूँ। हालेलुया, समझ रहे हो। तो हमें इस संसार के समान नहीं बनना। थोड़ा बीच में थोड़ा सा मजाक हो जाता है ना, तो कलीसिया थोड़ी दिमाग फ्रेश हो जाता है। हालेलुया। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। अब घर में हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर मैं ज़्यादा देखूं तो चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, बोलते हैं। अब ये क्या था, ये पुराना चाल चलन है। अब नया चाल चलन अंदर लेकर आओ अपने। हालेलुया। पहले लड़ाई झगड़े करते थे, चुगलियाँ करते थे, निंदा करते थे, पर अब क्या है, अब तुम्हारा मन नया हो चुका है। यीशु मसीह ने आपके मन को धो दिया है। और एक चीज़ और है, जब यीशु मसीह किसी विश्वासी के जीवन में कार्य करना शुरू होता है तो ना, जब आप कोई गलत काम करने से पहले ना, आपको ना एक दिमाग में ना एक बत्ती चसती है। पवित्र आत्मा एक इंडिकेटर देता है कि चीज़ गलत है, इसको मत कर। पर हमारा शरीर इतना ज़्यादा मजबूत होता है, हमारे शरीर की इच्छाएं इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि वो प्रभु की आवाज़ को दबा देती हैं, मिट्टी पा देती हैं। हालेलुया। हाँ जी, मिट्टी पा देती हैं। पर ये आत्मा मजबूत है, शरीर कमज़ोर है, तो आप तरक्की की ओर जा रहे हो। जे शरीर ज़्यादा मजबूत है और आत्मा वीक है, आत्मा कमज़ोर है, आत्मा की आवाज़ को आप सुन नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है आपकी लाइफ के अंदर। हमें आत्मा के पीछे चलना है। बाइबल में क्या लिखा, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। इसलिए हमने आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करनी है। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर तो बोलेगा अरे पाप कर, डीजे पे नाच, मज़े कर, कुछ नहीं है, हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने नरक का ज़्यादा जिक्र करा है और स्वर्ग का कम जिक्र किया है। यानी कि नरक एक वास्तविक जगह है, एक असली में जगह है। कोई ये ना सोचे कि नरक ऐसे ही है जी, ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है नरक के बारे में। हालेलुया। मैं बाइबल और कुरान शरीफ को लेता हूँ, चलो इस दोनों ग्रंथों में, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, दोनों में लिखा हुआ नरक के बारे में। और प्रभु ने खुद अपने मुंह से प्रचार किया नरक का, यानी नरक है, एक वास्तविक जगह है नरक। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही स्वर्ग जाएंगे, पर जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो नरक के अंदर अपनी सीट को बुक कर रहे हैं।
वो नरक के अंदर अपनी सीट बुक कर रहे हैं, साई दे दी है शैतान को। शैतान को 5,000 रुपये साई दे दिए उन्होंने, हैं? हालेलुया। शैतान को साई नहीं देनी, यीशु मसीह को साई देनी है। वहाँ आग में नहीं जाना अनंत काल के लिए, बल्कि अनंत काल के लिए उस शांति के स्थान पे जाना है जहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पे झरने हैं, सोने की सड़कें हैं, ऐसी जगह जाना है हमने। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा कि तुमने अपने शरीर को जीवता भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, अपना समर्पण करना है। इसका मतलब ये है कि अपना समर्पण करना है प्रभु को। जब आप अपना समर्पण कर देते हो ना, उसके बाद प्रभु आपकी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेता है। ध्यान से समझना, मेरे ऊपर अन्य अन्य भाषा का वरदान तब तक नहीं उतरा जब तक मैंने अपना समर्पण नहीं किया। 2014 में मैं प्रभु में आया, 2015 के अंदर मैंने अपना समर्पण किया। छत पे जाके मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु आज से मैं तेरा हूँ, मैं अपनी सेवा के लिए तुझे देता हूँ। प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो, मुझ पे कब्जा कर। मैंने जो भी पूरी रीति से मैंने समर्पण किया अपना। उसके बाद ही आप यकीन नहीं मानोगे, 2 या 3 हफ्तों के बाद पवित्र आत्मा का अन्य अन्य भाषा का वरदान मेरे ऊपर उतर चुका था। प्रभु भी देखता है कि इसने मेरे को समर्पण ही नहीं किया, क्या मैं इसे वरदान दूँ अपना? हैं? क्या करेगा ये मेरे वरदान को लेके? इसके अंदर वो लगन ही नहीं है, वो भूख प्यास ही नहीं है, इसने वो समर्पण ही नहीं किया मुझे, तो क्या ये मैं इसको वरदान दे भी दूंगा तो क्या करेगा उस वरदान का ये? आप हमेशा याद रखना, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और 9 वरदान एक गिफ्ट के रूप में प्रभु आपको देता है हमेशा। जैसे एक बच्चा जब क्लास के अंदर अच्छे नंबर लेकर आता है, फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, तो उसका डैडी उसको साइकिल दिलाता है, उसको कपड़े दिलाता है, नहीं उसको जो भी वो बेटा मांगता है उसको देता है। उसी तरह जब हम भी परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे, खुश कर देंगे, तो प्रभु भी फिर आपसे पूछता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए? तो जब प्रभु प्रसन्न होता है हमसे, तब वो गिफ्ट के रूप में हमें एक अन्य अन्य भाषा का वरदान देता है, या चंगाई का वरदान देता है, या कोई भी दूसरा वरदान देता है। पर हमने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, अभी तक प्रसन्न नहीं किया, अभी तक हमारे ऊपर वरदान भी नहीं उतरा अन्य अन्य भाषा का। प्रभु से मांगना है, प्रभु को बोलो, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये तो वो भाषा है जिस भाषा के अंदर आप डायरेक्ट प्रभु से बात कर सकते हो आत्मा में होके। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे प्रभु वरदान देगा अगर हमने अपना पूरा समर्पण ही नहीं किया? हमने प्रभु के कामों के लिए समर्पण नहीं किया। तो हमें समर्पण करना है प्रभु के लिए, फिर देखो कैसे आपके ऊपर वरदान खुलता है पवित्र आत्मा का। आमीन। और प्रभु से मांगना है। पौलुस कहता है कि तुम वरदानों की धुन में रहो, तुम वरदान मांगो परमेश्वर से। हमें वरदानों को मांगना है, क्योंकि वरदान क्या करेंगे? हमारी आत्मिक उन्नति करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? हमारी आत्मिक उन्नति करेंगे जब हम वरदान मांगेंगे तो प्रभु से। और निर्भर किस पे रहना है? परमेश्वर पे। चाहे प्रभु आपको कितना मर्जी करोड़पति कर दे, लखपति कर दे, हैं, लाखों रुपए आपके अकाउंट में पड़े रहे, पर फिर भी निर्भर किस पे रहना है? परमेश्वर पे निर्भर रहना है। वही है आशीषों का स्रोत, वही है जो सब कुछ करता है, वही है जो हमारी लाइफ को सही तरीके से चलाता है, वही है जो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, वही है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमें किस पे निर्भर रहना है? हमें प्रभु पे निर्भर रहना है। कल को प्रभु आपको ब्लेस कर दे, मैं यूँ तो प्रभु तू सैड हो, पवित्र आत्मा सैड हो, अब तो मैं देख लूँगा, अब तो खत्ते में महीने 40,000 आ रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा सैड हो जाए बस, तो अब आप मान ही नहीं किसी के नहीं। 40,000 जो आ भी रहे खत्ते में, तो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दे, समझ दे कि मैं इन पैसों का सही यूज़ कर सकूं। इस 40,000 को मैं 40 लाख में कैसे कन्वर्ट करूं, मुझे इतनी बुद्धि दे। हम्बल रहना है, दीन रहना है। ऐसे नहीं कि अब तो मैं बंदा मार दूं, ये कर दूं। हालेलुया। घमंड में नहीं आना कभी। प्रभु ब्लेस करेगा, निश्चय करेगा। जो जो इस चर्च के साथ जुड़े हैं वो ब्लेस हुए हैं।
हर तरीके से ब्लेस हुए हैं, फाइनेंशियली ब्लेस हुए हैं, आत्मा में बढ़े हैं, ठीक है, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। पर जब खुदा ब्लेस करे तो अपनी गरीबी को हम कभी मत भूलना। जब किसी लाचार को देखो, किसी बेसहारा को देखो तो उसकी मदद करना। हालेलुया, आमीन। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, प्रभु ने आपको छुआ है, आपको टच करा है और आप सेम वापस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगले संडे प्रभु भोज की मीटिंग है, किसी ने मिस नहीं करनी, ठीक है। और कोई भी संडे मिस मत करा करो, हर संडे आओ, हर संडे प्रभु की बरकत को लो, आशीष को लो। खुदा आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और जीवित प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस सुंदर मीटिंग के लिए जो आपके आत्मा के अनुग्रह के द्वारा होने पाई है प्रभु। खुदावन, जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, जो यूट्यूब पे सुने, फेसबुक पे सुने प्रभु, तेरा आत्मा उन्हें छुए, वो लोग ब्लेस हो जाएं और वो लोग तुझ पे विश्वास को करें परमेश्वर। जो लोग भी इस वचन को सुने प्रभु, वो अपना जीवन, अपना दिल, अपना हार्ट तुझे देने पाए परमेश्वर, अपना समर्पण करने पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करना जो भी सोशल मीडिया पे सुने, और प्रभु जो भी सुने वो तेरी आत्मा से बढ़ जाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। वचन की दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए, कोई शैतान अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। मैं ब्लेस करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सबको, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।